शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी हिंदी की प्रैक्टिस खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आज हम जो हैं एक कहानी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अंधेरे का सूरज, लुई ब्रेल। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये किस प्रकार की कहानी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। विश्व का प्रत्येक दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। लुई ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बात कर रहे थे। चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल ना सका और नुकीला औजार सीधा उसकी आँख में लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, पर तब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखते हैं फिर तब क्या हुआ। तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो गया था। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आँखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, वहाँ जहाँ उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। ये देखिए फ्रेंड्स, लुई जो है अपने पिता का औजार लेके, देखिए किस तरह से बच्चे जो होते हैं उनका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो बहुत ही नटखट होते हैं और फिर बाद में किसी वजह से उनको चोट लग जाती है तो दिक्कत होती है। देखिए उसके लुई के मम्मी पापा हैं यहाँ पे, और लुई देखिए ये शैतानी कर रहा है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। चलिए आके देखते हैं कि क्या हुआ। पेरिस निराश होकर लौट आए। 3 वर्ष का अबोध लुई भी जब कुछ गंभीर हो गया, उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे के दृष्टिहीन हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। देखिए फ्रेंड्स, उस बच्चे के साथ कितना दुख भरी घटना घटी फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते कि बेटा लुई, तुम जन्म से दृष्टिहीन नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं।
वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। ये देखिए, ये लुई है फ्रेंड्स, और ये उनके पिता हैं। वो हमेशा कहते रहते कि लुई तुम जन्म से अंधे नहीं हो, कह के देखिए उसका लुई का उत्साह उसके पिता बढ़ाते रहते थे। ये लुई के पिता हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन कुप्रे के एक चर्च के पादरी जैक्विन्स पे लुई की नज़र उस पर पड़ी। पादरी ने लुई को अपना लिया और उस पर अपना स्नेह उड़ेल दिया। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते। उन्होंने उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पादरी हैं और ये लुई है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पादरी ने क्या किया, लुई को क्या शिक्षा दी। पादरी ने लुई को एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर उसे स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे तो उन्होंने सुना कि चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक को, देखिए फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। उस लिपि में मोटे कागज़ पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा सी भी कठिनाई ना हो। अंततः 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात इसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाकर ज्ञान विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था, किंतु निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए
लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह इस कहानी में शिक्षा मिलती है कि एक बच्चा जो है किसी दुर्घटनावश अंधा हो जाता है बचपन में, लेकिन वो अपने बड़ों से प्रेरणा लेके प्रयास करता है, परिश्रम करता है और कुछ करने की ठान लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह लुई ब्रेल ने अपने आप को परिश्रम और लगन के साथ कितना बड़ा आविष्कार किया फ्रेंड्स, जो नेत्रहीनों के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल बना फ्रेंड्स। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और कहीं कोई दिक्कत आई हो आपको कुछ चीज़ समझने में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।